बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तोहफ़ा आली मदद। यकीनन आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे अल्लाह ताला और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अमान से। आज हम आपके सामने एक इस्लामिक, वैसे तो रोज़ ही इस्लामिक होता है, पर आज कुरान और सूरत पे होगा, उसकी टॉपिक की बात होगी। सूरह काफ़िरून, जो कि सब मुसलमान यकीनन सब ने पढ़ी है उस सूरत को। तो वो सूरत क्यों नाजिल हुई, आखिर उसकी असल वजह क्या है? वैसे तो अल्लाह ताला ने जो जो सूरतें नाजिल की हैं उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। जैसे जिस तरह भी अल्लाह ने कोई वही कोई सूरत नाजिल करते हैं, उस सूरत के अंदर अल्लाह का कोई राज पोशीदा ज़रूर होता है। जैसे हम सूरह यूसुफ़ पढ़ लें तो इस पूरी सूरत यूसुफ़ जनाब नबी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर है। सूरत इब्राहीम पढ़ लें, वो सारी जनाब इब्राहीम पे है। सूरह इसराइल पढ़ लें, वो इसराइल के कारनामों पर है कि अल्लाह ने उनको पहले कितनी बरकत दी थी और कितने नबी उनके ज़मीन पर अल्लाह ने भेजे। पर हर सूरत का एक वकूआ होता है, एक वाक़या होता है। तो आज हम आपके सामने सूरह काफ़िरून का वकूआ और वाक़या पेश करेंगे कि सूरत किस तरह नाजिल हुई थी, आखिर इसका पूरा वाक़या क्या था और किस तरह ये इसका नुज़ूल हुआ। तो शुरू करते हैं। हमारे प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट, उनका वाक़या इसी सूरत से मिलता है। वाक़या कुछ यूँ है कि जनाब सईद बिन मिना ने असहाबे रसूल से नकल किया है कि कुरैश के चंद लोग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और उनमें से अतबा बिन राबिया, उम्मिया बिन खल्फ, वलीद बिन मगरा और आस इब्न सईद वग़ैरह थे। उन्होंने रसूल खुदा से अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ जिसकी आप इबादत करते हैं हम भी इसकी इबादत करें, और जिसकी हम इबादत करते हैं आप भी उसकी इबादत करें, ताकि हम और आप इस अम्र इबादत में शरीक होएं। इसलिए कि अगर हम हक़ पर हुए तो आपने अपना हिस्सा हासिल कर लिया, और अगर आप हक़ पर हुए तो हमने आपके हक़ से अपना हिस्सा हासिल कर लिया। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने सूरह काफ़िरून नाजिल फरमाई और कहा, तर्जुमा है, ए मेरे रसूल कह दो, ए वो लोग जो कुफ्र करने वाले हैं, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करूँगा, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। आखिरी सूरत तक ये नाजिल हुई। फिर रसूल खुदा की खिदमत में अबी इब्न खल्फ एक पोसीदा हड्डी लेकर आया जो इसके हाथ में थी। इसने इस हड्डी को फूंक मारी और कहा, ए मोहम्मद, आप ये गुमान करते हैं कि आपका रब इस पोसीदा हड्डी को फिर दोबारा ज़िंदा करेगा? इसके बारे वाक़या ऐसा होगा, भला ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला ने इसके जवाब में नाजिल फरमाया, अल्लाह ताला हमारे लिए मिसालें बयां करता है और इसकी मखलूक भूल जाती है। ये काफिर कह रहा है कि कौन इस बसीदा हड्डी को ज़िंदा करेगा? तो वो ज़ात जिसने इसको पहली मर्तबा ज़िंदा किया था वो इसको दोबारा भी ज़िंदा करेगा, और वो हर मखलूक के बारे में जानने वाला है। आखिरी सूरत तक नाजिल हुई। तो इसी तरह ये सूरत का पूरा वकूआ था कि इस वाक़े को या इस सूरत को अल्लाह ताला ने किस वजूहात की बिना पर सूरह काफ़िरून नाजिल की थी कि असहाबे रसूल से कुछ लोग मिलने आए थे और कहते थे कि तुम अपना दीन भी, हम आपका दीन मानेंगे, आप हमारा दीन मानिए। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह ने सूरह काफ़िरून में क्या इरशाद फरमाया था, तो उसी के हवाले से ये वीडियो थी। बहरहाल हमारे नबी प्रॉफिट एक वो दीन लेके आए जो हक़ और सच पे थे, और बेशक आज उन्हीं की आल औलाद की वजह से ये दीन और दुनिया और हर चीज़ कायम है, क्योंकि अल्लाह ने इन्हीं पंजतन पाक के सदक़े इस दुनिया को खल्क़ किया। अगर आप हदीस किस्सा पढ़ेंगे तो यकीनन उसमें आपको पता चलेगा। बहरहाल आने वाली वीडियोस शायद कूंडों पे हम बनाएंगे ताकि हमें उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे सकूं। तो तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।